न्यूज़ देखने से पहले हमारे चैनल अमृत एक्सप्रेस 24 को सब्सक्राइब व घंटी का बटन अवश्य दबाएं। पाठक कौन है? आज क्या वार्ता हुई आपकी? हमारी वार्ता तो कल भी हुई थी माननीय मंत्री जी से, क्षेत्रीय विधायक जी और माननीय न्याय मंत्री जी से। उन्होंने अपने कार्यालय में विधान भवन के अंदर बुला करके अपर जिलाधिकारी और एसपी साहब को, नगर आयुक्त साहब को बुला करके वार्ता कराई थी, लेकिन वहां पर बात अधूरी रह गई थी और माननीय मंत्री जी ने कहा था नहीं आपको न्याय मिलेगा और समय दिया कि रात में 8 बजे आपकी वार्ता फिर दोबारा होगी। और रात में भी वार्ता विफल रही हमारी। सुबह आज श्रीमान नगर आयुक्त महोदय, एसपी साहब और सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब, पूरी टीम नगर निगम के साथ में वार्ता छपरू मार्ग पे रोड पर ही हुआ है और उन्होंने अधिकांश बातें जो क्षेत्र की थी वो मांग लिया है और कुछ बातें जो कानून के तहत थी जो नहीं मान सकते तो उनका टीबीसी बैठक बुला करके निर्णय लेकर के उसको हम मानेंगे। जो क्या निर्णय निकला आखिरकार? आज उन्होंने ये कहा कि जहाँ जहाँ जगह है यहाँ पर क्षेत्र में वहाँ बैठाएंगे और जहाँ जगह नहीं वहाँ आपको व्यवस्थापित कर दें, 2 दिन के अंदर कर देते हैं, लेकिन जो लिखित हमको लाइसेंस देना है वो टीबीसी की बैठक के बाद तत्काल हम देना शुरू कर देंगे। ये बात उन्होंने अब कहा। आप क्या करेंगे? और पुलिस प्रशासन के सामने उन्होंने बता दिया कि मैंने यहाँ इतने लोगों को बैठा रहा हूँ, इनको आप नहीं बोलेंगे और लिखित में टीबीसी में प्रस्ताव आएगा, पास हो जाएगा, वो भी 10 दिन का समय उन्होंने लिया है। उसके बाद वहाँ पेंडिंग का बोर्ड लग जाएगा और लिस्ट दे दी जाएगी कि हाँ यहाँ पे वेंडर्स यहाँ बैठ रहे हैं। आज ये निर्णय हुआ है और जो कल बात मंत्री जी के कहने से जो आश्वासन दिया था उसके उपरांत मैंने आपदा का फैसला जो था वो वापस ले लिया था, लेकिन विरोध प्रदर्शन का वापस नहीं लिया था। वो आज हमने विरोध प्रदर्शन का वापस समझौता किया है। ये जैसे कि आपकी मान ली गई है, क्या अभी आपका धरना जारी रहेगा इसके बाद? देखिए, अगर वो क्रियान्वित नहीं होता है तो हमें मजबूर होकर अपना आंदोलन जारी रखना पड़ेगा, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी तो आश्वासन मिला है, वो क्रियान्वित भी होना चाहिए ना। मैं देखूंगा ना, हमें दुकानदार था जहाँ जहाँ दुकान लाया नहीं, बात वहाँ लगवाऊंगा दुकान को, अगर फिर दिक्कत होती है, परेशानी होती है, हटाया जाता है तो आंदोलन हमारा बंद नहीं। आप बताइए, आपका क्या कहना है इस मैटर पर? इस बैठक में आज के इस धरना प्रदर्शन में ये तय हो गया है कि अगर शासन प्रशासन नगर निगम अगर हम लोगों की मांग को, जो कानूनी मांग है, न्याय हित में मांग है, अगर उसे पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे और एक इस बहुत बड़े स्तर से पूरे लखनऊ के संगठन जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ हम एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरा लखनऊ का जो है वो हमारे साथ है, अशोक कुमार गुप्ता जी के साथ है। सुनील जी, आप बताइए क्या कहना आपका? देखिए, जो भी कहना था बड़े भाई लोगों ने तो बता ही दिया आपको। एक मीडिया के पर्पज से सारा कुछ जानकारी तो आपको मिल ही गया। अब आप मेरा बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कि बहुत बहुत धन्यवाद पात्र हैं आप लोग सारे गरीबों की। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अब आज हम लोग के साथ आश्वासन मिला है, अगर ये उस पे अगर ये खरे उतरे तो हम लोग शायद ये धरना प्रदर्शन न करें, लेकिन अगर खरे नहीं उतरेंगे तो ये आंदोलन बहुत छोटी है। और आत्मदाह की बात जो गुप्ता जी ने अभी कह गए, ये रुकी नहीं है, ये तब तक रुकी हुई है जब तक ये हमारे साथ सही रहेंगे। ये पूरा अगर प्रक्रिया ये अपना जारी करते हैं, 2 दिन 4 दिन जो भी टाइम लिया इन्होंने, तब तक हम लोग शांत हैं। जैसे 2-4 दिन का टाइम निकल जाएगा फिर हम लोग का आंदोलन बहुत बड़ा होगा और इसको सरकार को भी इसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव का टाइम है और इसलिए हम लोग चुन कर दिया था, इनको बनाया था कि ये कहते थे सबका साथ सबका विकास। गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। गरीबों की सरकार में ये हम गरीब ही मारे जा रहे हैं। अमीर तो अमीर ही रह गए और वो अमीर हो गए, लेकिन गरीब हमेशा परेशान रहा, चाहे नोटबंदी हो, चाहे फुटपाथ की हो, चाहे किसी प्रकार की भी दिक्कतें हो। ये बताइए, क्या ये जो सरकार का फैसला आया, ये जो शासन से वार्ता हुई जो आपकी हुई, क्या इससे सहमत है आपकी? सहमत है, लेकिन ये लागू करें तब, लागू करें तो सहमत है, नहीं लागू करें तो किस बात का सहमत? शुक्ला जी, आप बताइए। बिना लागू करे सहमत तो नहीं। शुक्ला जी, आप बताइए क्या निष्कर्ष निकला इसका? निष्कर्ष यही निकला है कि जो भी छपरू मार्ग पर आज बैठक हुई है सभी अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के साथ, उसमें जो निष्कर्ष निकला है कि सभी लोग जो हैं बैठेंगे, लेकिन अभी लिखित रूप से कुछ भी नहीं दिया गया है। लिखित रूप से कब देंगे, ये कब देने का? ये पेंडिंग टाउन कमेटी की बैठक करेंगे
उसमें प्रस्ताव जारी करेंगे। कोई समय मांगा क्या? अभी समय नहीं मांगा है, समय बस कहा है कि 10-15 दिन बाद देंगे, निश्चित समय नहीं है। आज से बोले हैं कि बैठ जाइए, आज से बोले हैं कि बैठ जाइए। एक रिकॉर्डिंग भी है इनका, हम लोगों ने किया है, बोला कि रिकॉर्डिंग कर लीजिए आप लोग। हम लोग शासन प्रशासन की रिकॉर्डिंग भी हम लोग पास है, उन्होंने कहा था करने के लिए, हम लोगों ने किया है उसको। शायद वो आपको मैं दूंगा अभी थोड़ी देर में। हम लोग को बोले हैं बैठने के लिए, आज से बैठ जाएंगे। अगर ये बैठ जाते हैं सही सलामत तो ठीक है, और अगर नहीं बैठने देंगे और प्रशासन ऐसे करते रहेगी तो हम लोग आंदोलन फिर से छेड़ देंगे। ये आंदोलन ज्यादा भयंकर। राजू भाई आपका क्या कहना है इस मैटर पे? हमारे मंत्रियों का बराबर प्रयास है, सब पटरी दुकानदार भाई लोग अपने साथ में हैं। जहां जरूरत पड़ेगी हमारी या मंत्रियों जी की, वो बराबर हम लोग के प्रयास में लगे रहेंगे। आज जैसी बात हुई उससे लगता है कि हम लोग के दबाव में या मंत्री के दबाव में आके अभी तो मान रहे हैं, लेकिन जब तक हमको लाइसेंस नहीं मिलता है स्थिर लिखित रूप से, तब तक हम लोग को ऐसे ही टहलाया जा रहा है। हम एक हैं।